भाई फाइनली चेपॉक को कर लिया है फतेह आरसीबी ने। चेन्नई को करारी धमाकेदार शिकस्त दी है भाई। मजा आया। और आरसीबी कहना पड़ेगा भाई, टीम टू वॉच आउट पर नजर आ रही है फिलहाल तो। बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे? आरसीबी ने 6155 डेज 6155 दिन के बाद चेपॉक में मैच जीता है। पहली जीत आई थी 2008 के एडिशन में, दूसरी जीत आई है जब आईपीएल 18 साल का हो गया तब। करेक्ट, वोट बट आरसीबी इस समय भाई टीम टू वॉच आउट फॉर डेफिनेटली, जैसे तूने बोला, बन गई है आज। ट्रिमेंडस परफॉर्मेंसेस बाय बोथ बॉल एंड बैट, करेक्ट, हेजलवुड हो, पट्टीदार हो, सॉल्ट हो। तो डिटेल में बात करते हैं, घुसते हैं इसके अंदर। बिल्कुल। शुरू करने से पहले एक बात कहनी पड़ेगी भाई, 50 रन की डिफीट T20 में लगभग एक इनिंग डिफीट है अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करोगे तो। करेक्ट है भाई, बहुत बुरी बुरी शिकस्त है। काफी बुरी तरीके से आपके होम ग्राउंड पे आपको रौंद दिया गया है। देखो, द बेटर साइड वन क्लियरली, जो उस दिन बेटर थी वो जीती है। एब्सोल्युटली। अब अगर इनकी बैटिंग की तरफ चले आरसीबी की, जो जिन्होंने बेसिकली मोमेंटम दिया, फिल सॉल्ट यार, मतलब भाई जो खेल रहा है आदमी, कमाल मजा आ खेल रहा रहा है, है। क्योंकि आज विराट कोहली शुरुआत से ही फंसे हुए लग रहे थे। हम्म। ये फिल सॉल्ट जब तक खेल रहे थे, चाहे वो खलील को रन मारना हो, अश्विन को पहले ही ओवर में 4 चौके लगा दिए भाई ने। बताओ, पिछले और मैच में चक्रवर्ती को खत्म किया, इस मैच में अश्विन को अश्विन खत्म को। करा। और जो वो तो धोनी की स्टंपिंग का कमाल था, वरना मुझे लग रहा था भाई जैसे कोलकाता को पहले ही खत्म कर दिया, हाँ, शायद चेन्नई को भी पहले ही खत्म कर देता अगर फिल सॉल्ट थोड़ा सा और देर टिक मुझे तो जाते। लगता है अभी भी उसने काफी हद तक 196। खत्म करा है। बट मतलब काफी तगड़ी। लेकिन अगर ये धोनी की तगड़ी स्टंपिंग के बारे में बात करें, भाई ये आदमी 43 इयर्स का है सही में भाई। यार, सही में वह मतलब आर लाइटनिंग क्विक। 0.16 सेकंड लिए भाई स्टंप उड़ाने के लिए। हाँ, कुछ भी बोलो, बैटिंग के जो लोग सवाल उठाएं उठाएं बेशक, हाँ। लेकिन कीपिंग में शायद इसका कोई सानी नहीं है भाई। ब्लिंकर इससे भी तेज करा था उन्होंने स्टंपिंग तो भाई। करेक्ट। मतलब जैसा तूने कहा, मैं इसके आगे ऐड नहीं करूंगा। बैटिंग थोड़ी गॉन टू द डॉग्स ही है, यस। लेकिन स्टंपिंग और विकेट कीपिंग गजब की है। बिल्कुल। कोहली आज थोड़ा सा फंसे हुए दिखे, बट स्टिल मैं ये समझता हूँ कि कोहली का रोल ही इस टीम में ऐसा है कि वो इस तरह की इनिंग भी एक आधी बार खेल ले कोई तो बुराई नहीं है टीम को यार। प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आगे पीछे सारे पावर हिटर ही रखे हुए हैं हमने। एब्सोल्युटली। रजत पाटीदार यार भाई। भाई पाटीदार ने, और पाटीदार को जो कहा जाता है कि स्पिन को अच्छा खेलते हैं, आज हम्म। दिखाया जो छक्के स्पेशली मारे। और लेकिन कैच पाटीदार भी छूटी भाई, कैच, 2 कैचेस दीपक छूटी हुड्डा के द्वारा। हैं। आपने एक बढ़िया नाम दिया है आप वो। वो लाइव में जाके देख वो सकते हो देख आप। सकते हो। मैं ये बोलूंगा कि हम्म। भाई जो पाटीदार ने, कैप्टेंसी का जरूर प्रेशर थोड़ा बहुत होता है, उसके बावजूद आप निखर के आ रहे हो। सही है। और वो बहुत अच्छी हिटिंग, क्लीन हिटिंग करते हैं। हाँ, मजा आ रहा है देखकर फिलहाल सही है कैसे। भाई, बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहा है पड्डीकल। इवन आज मुझे एक पल को जब पावर प्ले में पड्डीकल और सही में, विराट सही दिखे, सही सही। मुझे तो लगा भाई ये अब तो स्लो हो गया गेम। लेकिन पड्डीकल अलग ही रूप में आया अलग ही था रूप आज। में आया, और अटैकिंग शुरुआत से ही उनका सेट था। हाँ। और पहले वो एंकर करते ही नहीं, लेकिन आज नहीं, आज तो भैया ले इधर तू, ले उधर तू, बट बढ़िया पारी। बट यही देवदत्त पड्डीकल आप देखना चाहते हो, वो टिमिड डरा यस, हुआ डरा वैसा हुआ। नहीं देखना चाहते, प्लेयर में एब्सोल्युटली। क्लास है। बिल्कुल। धीरे धीरे आएगी बाहर। अगर ऐसा खेलता रहा 3 नंबर पे तो परफेक्ट ऑप्शन है भाई ये इनके लिए। दो चौके, 2 छक्के। मजेदार। उसके अलावा बिट्स एंड पीसेस परफॉर्मेंसेस, जितेश शर्मा ने तो एक छक्का अच्छा मारा। नूर अहमद को। उसके अलावा मतलब उसके अलावा बस फिनिश करा है टिम डेविड ने टिम आकर। डेविड ने सैम करन को भी फिनिश कर दिया। मुझे लग रहा है कि उनके चांसेस सीएसके के प्लेइंग 11 में रहने के, और सीएसके को तो करा ही करा। 22 रन 8 बॉलों में भाई, और टिम हाँ। डेविड से यही एक्सपेक्टेड था कि ये हम्म। करेंगे वो। फ्रॉड डेविड नो मोर। ये ऐसा फिलहाल तो नहीं है हाँ, एटलीस्ट। फिलहाल। हाँ, करेक्ट। आज डे 2 ही है बेसिकली आरसीबी के आरसीबी का। कैंपेन की बात करोगे यस। तो। उसके अलावा बैटिंग में भाई ज्यादा कुछ बात करने को है ना। तो अगर इनकी बॉलिंग की तरफ चलें, सीएसके की बॉलिंग सीएसके की खलील अहमद भाई अच्छी डाल रहे हैं। बहुत इंप्रेस कर रहा है बंदा। बहुत बढ़िया डाल रहे हैं, 140 की स्पीड, कटर भी डाल रहे हैं, स्लोअर वन भी है। विराट कोहली को परेशान करके रखा, अर्ली ऑन फिल शॉट को भी थोड़ा परेशान करा। सही है। मेरे को अच्छा लग रहा है ये बॉलर। हाँ, ऐसी बात होती नहीं है, लेकिन होनी लॉर्ड नो चाहिए। मोर है ये भी। ये हाँ। पहले लॉर्ड बोलते थे बहुत ज्यादा, लेकिन भाई बहुत इम्प्रूव क्रिकेटर बॉलर है, है यस। अगर आप 2 सालों से बात करोगे। अश्विन की धुनाई सी हो गई आज, काफी उधेड़ दिया अश्विन भाई को। अश्विन क्या है, मुझे आप बताओ पहले। हाँ, क्या क्या है? मतलब, मैं ये बोलूं क्या क्या डालते हैं? ऑफ ऑफ स्पिन स्पिन डालते हैं ना। कायदे से। तो फिल सॉल्ट को आके आप हर बॉल, अगर कैरम बॉल, हर बॉल अगर आप बैक स्पिन डालना चाह रहे हो, हम्म। तो आप अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं खेल रहे हो, मेरा तो ऐसा मानना है। हम्म। चेपॉक इतना छोटा ग्राउंड भी नहीं है, आप स्ट्रेंथ में डालो तो फिल सॉल्ट को आप आउट कर सकते हो यार। अश्विन लेजेंड आदमी है। बिल्कुल। उससे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता और कि अभी आप भी स्किल है पूरा। ये करोगे आप डाल हम्म। के। अपनी नॉर्मल ऑफ स्पिन ये डालें कई यार। बारी मैंने मतलब पहले भी देखा है, हम सबने देखा है कि थोड़ा सा शेल में चले जाते हैं अपने वो, करेक्ट। कि मैं यही डालूंगा, बिल्कुल। अब मैं इस पर्टिकुलर प्लान पे स्टिक रहूंगा। माना भाई वो बहुत ही एनालिटिकल बंदा, बहुत ज्यादा थिंकिंग माइंड है क्रिकेट के टर्म्स में। लेकिन कई बारी आई थिंक बंदा अपनी ही स्ट्रेंथ का शिकार बन जाता है, कई बारी ज्यादा सोचने का। करेक्ट। किस? हाँ,
किस कीप इट सिंपल शॉर्ट एंड स्टूपिड। यस, शॉर्ट एंड सिंपल, जो भी हाँ, समझना है कीप इट समझो। सिंपल स्टूपिड मेरा वर्जन था, बट ठीक है, ये प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल सबको करना चाहिए रादर। करेक्ट सैम करन उधेड़ा गया भाई, मैं बात नहीं करूंगा। नूर अहमद भाई, इसने नूर, इस पे अलग ही नूर छाया हुआ है, करेक्ट हर मैच में आ रहा है, विकेट्स खा रहा है, और वो भी इंपॉर्टेंट टाइम पे खा रहा है। पर्पल कैप होल्डर भी अब यही है, बिल्कुल है। और शार्दुल ठाकुर से छीन ऐसे ली। छीन ली भाई। और पता नहीं इस टीम के अंदर कुछ है भाई। हाँ, अब नूर अहमद ने जीटी के लिए भी अरे अच्छा दीपक करा। हुड्डा का क्यों नहीं हो पा रहा कुछ फिर? राहुल त्रिपाठी। मेरे को लग रहा है होएगा होएगा होएगा, कुछ ना कुछ होगा हाँ, उनका भी, हाँ, लेकिन नूर अहमद हाँ, पे ही टीम से रहे। बाहर जाएंगे वो। नूर अहमद पे ही रहे। जीटी के लिए भी अच्छा ही करा था, डिसेंट, लेकिन हाँ, सीएसके के लिए अलग ही रंग में दिख रहे हैं भाई। हाँ, सही है। कमाल की बॉलिंग डाल रहे हैं। मतलब जो सॉल्ट आउट हुआ है ना, वो बहुत क्विक स्टंपिंग जिसकी यस, हमने बात वो करी, धोनी का मुझे विकेट था। मुझे ऐसा लगा कि दोनों की मतलब टेलीपैथी हो चुकी है कि भाई मैं ऐसे डालूंगा और आप ऐसे करना। अब सूर्य को भी ऐसे आउट करा था हाँ, स्टंप में सूर्य ही। को भी ऐसे आउट करा, काफी बढ़िया बॉलिंग कर रहा है। नूर अहमद की बात करेक्ट। करो, रविंद्र जडेजा डे टू फॉरगेट अगेन भाई, बहुत पिटाई हुई है। पता नहीं जडेजा का ऑफ डे 12 प्लस की इकोनॉमी है, ऐसा होता नहीं है। जडेजा जनरली नहीं होता। विकेट नहीं ले, लेकिन किफायती जरूर जरूर रहते हैं। और पत्थी राणा की वापसी हुई आज कितने रन नेथन दिए भाई एलिस की इन्होंने? जगह, 36 रन, 2 विकेट्स लिए हैं। 2 विकेट्स, और ठीक है। डिसेंट, लेकिन आपको कंटेन करना, और ज्यादा कंटेन करने की जरूरत थी, स्पेशली जब बैटिंग काफी ज्यादा डिपेंडेंट है रचिन करेक्ट। और गायकवाड़ पे, गायकवाड़ पे, तो इसी पे इसी पे आ शिफ्ट जाते आ हैं, जाते यस। हैं। तो भाई आज क्या था ये? ये मुझे नहीं ये समझ आ रहा, राहुल त्रिपाठी ओपनिंग क्यों कर रही है? मेरी समझ के बाहर है। हम्म, आपको सैम करन का यूसेज पे सवाल है। आपने शायद ऋतुराज की जगह, ऋतुराज को एक सही स्पॉट पे नहीं खिला रहे हो आप। डेवन कॉर्न में पता नहीं वो छोले पूरी बेच रहे हैं, इडली डोसा बेच रहे हैं, सांबर बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं मुझे नहीं हम्म, समझ आता भाई। अब हम्म, लोग अगर रीजनलिज्म इसमें घुसाएंगे तो वो उनकी दिक्कत है, हाँ, लेकिन बुरा है भाई। हाँ, आपके टॉप 3 होने चाहिए, ऋतुराज, डेवन कॉनवे और रचिन। हाँ, उस आप उनके 2 बम्बू पे खड़े हो भाई। हम्म, आपका तंबू उन उनके 2 बम्बू पे खड़ा हुआ है। ये अब मैंने जो जिसकी स्टेटमेंट ही मारी है, हाँ, लेकिन फिलहाल यही है जो दिख रहा है। हाँ भाई, काफी खराब। राहुल त्रिपाठी अगर हर बार भाई 3-4 बॉल खेल के आउट हो जाएगा तो कैसे करेक्ट चलेगा? करेक्ट आपकी मतलब पावर प्ले तो आपने सॉर्ट ऑफ ऑपोजिशन को दे ही दिया, बिल्कुल। और जब एक बारी आ जाती है ना ब्लड की स्मेल सामने वाले को, तो वो खा जाता है, स्पेशली हेजलवुड यस टाइप के बॉलर्स। यस। यश दयाल इवन, यार सच एन इम्प्रूव्ड बॉलर। आप बात करोगे, अभी इनकी बॉलिंग के बारे में बात करेंगे, बैटिंग बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, यही नहीं है कुछ। ही नहीं कुछ, टेस्ट मैच खेला है। रचिन रविंद्रा भाई, मतलब किसी भी पॉइंट पे मानना पड़ेगा, आज नहीं लग रहा था कि खींच जाएगा अब भाई मैच। मैं ये इतने में उनकी गलती नहीं, नहीं मान गलती तो सकता, बिल्कुल नहीं है, 41 रन क्योंकि बनाया आप भाई। अगर इतने विकेटें गंवा दोगे आप हम्म, शुरुआत में, तो भाई रचिन हो या डॉन ब्रैडमैन हो, भाई वो कोई भी अपना नेचुरल गेम नहीं खेल पाएगा। आप 4 विकेट अगर गवा दोगे 61-82 जितने रन पे भी गवा दोगे, हाँ, तो कैसे खेलेगा भाई? सही है। उसके अलावा गायकवाड़ आज डक, दुबे प्रेशर हैंडल नहीं कर नहीं कर पाया, पाए। दीपक बेहुदा, मैं बोल चुका हूँ, बेहुदा बैटिंग है, बेहुदा फील्डिंग है आज की डेट में भाई। करेक्ट। हो ही नहीं रही, कैच सीधी लॉली आ रही बेहुदा है, वो छूट रही है। बेहुदा। तो भाई मैं क्या बोलूं, सैम करन पिछली बार ये 6 पे आके खेला है, शिवम दुबे ऊपर आया था, आज सैम करन ऊपर, मेरे ना समझ आ रही है क्लूलेस क्या बिल्कुल। चल रहा है। शिवम दुबे की बात हो चुकी, रविंद्र जडेजा वो भी लगभग ओडीआई इनिंग। कुछ तो बात करने के लिए नहीं है। धोनी के तो 30 रन दिख जाएंगे। भाई वो क्या करूं वो है, क्या बोलते हैं उसे, ब्राउनी पॉइंट्स ले लो। कि जो मैच आप मे बी 70 रन से हारते हो, आप 50 से हार गए। करेक्ट करेक्ट। अगर धोनी के पास, मुझे ऐसा लगता है, इतना स्किल है, ऑब्वियसली अब उनके प्राइम में तो था, ही इज वे पास हिज प्राइम, एक मानना बात। पड़ेगा, जिसको नहीं माना मुखालफत में जी रहा है। दूसरी बात, अगर इतना ज्यादा स्किल है तो भाई आप ऊपर आओ ना यार, मैच विनिंग सिचुएशन जहां बना पाओ उसमें आओ। एब्सोल्युटली। कहीं ना कहीं पता नहीं, दिक्कत है। ये वाली चीज इस टीम का बैलेंस छेड़ रही है काफी ज्यादा। हम्म। अगर तो ऊपर वाले चल जाते हैं, फिर आपको कंप्लेंट करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही संभाल लिया। लेकिन जब नहीं चले तो नीचे कुछ नहीं है। यस। अश्विन इज नॉट अ T20 बैट्समैन, आप ये आर्ग्यू कर सकते हो। जडेजा ऑल्सो पास्ट हिज प्राइम इन टर्म्स ऑफ T20 बैटिंग, एब्सोल्युटली। और धोनी तो ओवरऑल पास्ट हिज प्राइम, तो ये दिक्कत है। बट अब ये तो यही टीम सॉल्व करेगी, टीम प्रॉब्लम सॉल्वर है भाई ये। ये तो अब देखना पड़ेगा, एक यस। मैच के बेसिस पे हम ये कह दें कि हमने तो चढ़ा रखी है, टॉप 4 आएगी, टॉप 4 करेक्ट। आएगी, आ सकती है बिल्कुल। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स, मुझे लगता है टॉप 3 वाली प्रॉब्लम अगर बैटिंग से सॉल्व कर लेते हैं ना, इनका काफी कुछ सॉल्व हो जाएगा उससे। मैं मानता हूँ। अगर इनकी बॉलिंग की तरफ चलें भाई, क्लिनिकल बॉलिंग, भुवी कुमार आज दिखे आरसीबी कलर्स में फॉर द फर्स्ट टाइम, अच्छी बॉलिंग करके अच्छी लग दिखाई। रही, मुझे फिट लग रहे हैं। हाँ, खुश मिजाज तो पहले से ही है वो। हाँ, और जिस हिसाब से स्विंग अर्ली ऑन करवा रहे थे, अच्छा टप्पा पकड़ा हुआ, हाँ, देख के बड़ी खुशी हुई। बिल्कुल 3 ओवर 20 रन 1 विकेट, ठीक है, टिपिकल भुवनेश्वर कुमार। बिल्कुल सही। लेकिन लेकिन अब स्टार ऑफ द शो भाई जॉश हेजलवुड, 4 ओवर 21 रन 3 विकेट्स, और विकेट्स भी ऐसी कि बिल्कुल खत्म ही कर दिया आरसीबी भाई को। एक वक्त पे आप ही बता रहे थे 14 बॉल में 6 रन और 2 हाँ, विकेट थे। 2.2 ओवर्स में 6 रन दिए हुए थे सिर्फ, तो मतलब
उसके बाद ये डेथ बॉलिंग कर रहा था बंदा भाई यार। ये बहुत कंप्लीट बॉलर है, लोगों को बिल्कुल। मानना चाहिए ये बात। मेरे को लगता है लोग बात करते हैं, लोग स्टार्क में, कमिंस में, हम्म। बुमराह में या और रबाडा में ज्यादा जाते हैं। जाओ, अच्छी बात है। इस खिलाड़ी की भी बात करो भाई, ये खिलाड़ी भी बहुत अंडररेटेड है मेरे हिसाब से अक्रॉस फॉर्मेट्स इस वक्त। हाँ। आप आर्ग्यू कर सकते हो, शायद टॉप 3 बॉलर्स में से एक है भाई ये। कितने हैं टॉप 3? भाई स्टार्क, बुमराह, हेजलवुड कह रहे हो, लेकिन फिर कमिंस, कमिंस भी, रबाडा कहाँ अब गए? यही मैं बोल रहा हूँ, डिबेटेबल है बड़ा, टॉप लेकिन 5 है आप ये कह सकते हो, लेकिन ये T20 में जो लाता है ना, वो मुझे लगता है वो ना कमिंस ला पा रहा है इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग। मैं कमिंस को ऊपर रखता हूँ T20 में इन इसको। टर्म्स ऑफ T20 बॉलिंग तो शायद स्टार्क से भी ये बेटर कर रहा है बंदा, हम्म, अगर ये अपनी फुल फॉर्म में हो, जैसे हाँ आज फिट है ये हाँ, बिल्कुल। आईपीएल में तो यस। 3 महीने के ब्रेक के बाद आ रहा है बंदा, फील्डिंग भी बढ़िया, मतलब जो दीपक हुड्डा टाइप बंदे से फील्डिंग नहीं हो पा रही, वो इनका बॉलर पहले बॉलिंग भी करा रहा है, और फिर उसके अगले फील्डिंग भी कर अगले रहा है। ओवर में चौका बचा रहा है। हाँ, स्लाइड कर करके। करेक्ट, बहुत गजब। बढ़िया। आज जो डिफरेंस था भाई दोनों टीमों में, आपको कहना पड़ेगा, एक तो कुछ हद तक इनका टॉप 3, उनके टॉप तीनों ने रन बनाए, और इनके करेक्ट, सिर्फ रचिन ने बनाए और एक हेजलवुड। बिल्कुल। कमाल की बैटिंग करी है, और फिनिशिंग भी इवन आरसीबी की साइड से काफी अच्छी थी। फ्रॉड डेविड, फ्रॉड फ्रॉड नो मोर भाई, टिम यस, डेविड है आज आज वो। अच्छा खत्म करा, मजा आया देखकर हाँ, मेरे को। मतलब ये सिर्फ एक मजाक के सेंस में, अब इतनी ज्यादा दिल में मत लगा मत लिया करो, लोग ले ओए लेते हैं फ्रॉड दिल में। डेविड बोल दिया है, मैं चूड़ियां तोड़ दूं अपनी, मत करा करो यार ये। मत करा चूड़ियां करो। तोड़ दूं। तो उसके अलावा लियम लिविंगस्टन की बॉलिंग भी आज अच्छी अच्छी थी। थी भाई। स्पिनर्स आज इन्होंने अच्छा आज भी इस्तेमाल चारों करा। चारों ओवर और डाले। कैप्टेंसी भी अच्छी थी पाटीदार की। कैप्टेंसी पार्टी, मुझे तो लगता है कहीं आरसीबी को ऐसा ही कुछ चाहिए था शायद। कि भाई, मतलब जो नॉन स्टार प्लेयर एज सच आप बहुत कह अच्छा सको, पॉइंट है। फाफ डुप्लेसी भी आए थे टीम में, स्टार ही है भाई बंदा, आज बिल्कुल। भी स्टार है। मतलब ठीक है, थोड़े एज हो गई है, लेकिन कहीं से लग नहीं रहा स्लो डाउन हो गया वो बंदा। शायद मेरे को लग रहा है एक्चुअली में आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोल दिया है, मुझे को हम्म। ऐसा लगा कि आप स्टार फेज आपका विराट कोहली है, हम्म। पाटीदार पीछे से ही सारा काम करके हम्म। आराम से हो सकता है मे बी भाई ये आरसीबी का सीजन हो। और आप जो इनकी पहले मैच से पहले जो वीडियोस आ रही थी कि आरसीबी के, आई थिंक जो इनके चैनल पे डलती हैं, उसमें पाटीदार ने बोला मैं तो जीतने आया हूँ यहाँ। हम्म। जितेश शर्मा ने भी काफी कुछ उल्टा सीधा बोला है, बट मतलब अभी तो अभी तो अच्छा, जीत गए। अभी फेवर में जा रही है चीजें, तो फेवर में अच्छी बात आएंगी, गलत बात तो एब्सोल्युटली। आएंगी नहीं। यस। उसके अलावा भाई सुयश शर्मा भी आज इवन विकेट नहीं मिली, अच्छी बॉलिंग। बॉलिंग बहुत अच्छी करा, समझ नहीं आ रही थी, रचिन हम्म। को भी नहीं समझ आ रही थी क्या डल रही है, बिल्कुल। अब मैं अब इस शिवम दुबे को भी फंसा दिया इवन। और वही गूगली गूगली बाहर रख रहे थे, हाँ, अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। इस बॉलिंग अटैक का जो चैलेंज है वो बैंगलोर में होने वाला है मेरे हिसाब से, वो असल मायने में चैलेंज है भाई। वो तो होगा भाई, वो लेकिन भाई अगर अब ओवरऑल पिक्चर की बात करें, इनकी 2 अवे मैच जीत गए, यस। एक ईडन गार्डन्स में, जनरली वहां नहीं जीतते, एक यहाँ पे चेपॉक में, तो जीते ही 6155 दिन बाद है, बात है। 17 साल बाद जीते हैं, तो कमाल की चीज हो गई है आरसीबी के लिए। आरसीबी ने अपना कैंपेन आसान कर अच्छा लिया है, अच्छा करा है बिना शुरू। जिंक्स करते हुए, बिना ये बोलते हुए ई साला डॉट डॉट आगे नहीं बोलूंगा मैं, टीम इज लुकिंग गुड। आपको 14 में से 8 मैच जीतने हैं, सही 2 है, आप जीत चुके 2 हो, आप जीत चुके हो, 6 और जीत जाओगे तो लगभग लगभग आपकी जगह पक्की हो और अभी जाती है। आपके 7 मैचेस होम पे होम पे बाकी होने हैं, बाकी है तो वहां पे 4-5 मैच आप जीत गए, आप लगभग क्वालिफाइड हो। यस, क्या बात है। तो वो चीज बड़ी अच्छी होगी। बस ये उम्मीद करो कि जो प्लेयर्स की फॉर्म है, इंजरी ना हो पहली बात, और जो फॉर्म है वो फॉर्म बरकरार रहे। बिल्कुल। और एक चीज मुझे और अच्छी लगी, पिछले मैच में कोलकाता के खिलाफ पांड्या ने स्टेप अप किया, तो इसमें आप कह सकते हो कि लिविंगस्टन ने कर दिया, हेजलवुड ने कर दिया। हेजलवुड तो वहां पे भी अच्छा ही था खैर। करेक्ट। तो वो अगर डिफरेंट डिफरेंट आपके मैच विनर तैयार हो रहे हैं हर मैच में, एक बंदे की हम और बात करना भूल गए, यश दयाल की। हम्म। यश दयाल ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी बहुत यार। अच्छी, और जैसा आपने बोला ना हर मैच में अलग कोई मैच विनर निकल के आ रहा है, हाँ, तो हो सकता है ये यही चीज चाहिए आपको, आप एक खिलाड़ी पे विराट कोहली पे डिपेंड नहीं कर सकते। सही बात है। और 3 ओवर्स में 18 रन देके 2 विकेट निकाली कमाल दयाल है, ने। कमाल है। रचिन रविंद्रा को बोल्ड मारा, जब मे बी ऐसा टाइम आ सकता था कि रचिन रविंद्रा जाए आपके पीछे रन मारने के लिए, सेट तो थे ही। वो नहीं हो पाया, और शिवम दुबे को भी बोल्ड मारा। तो बेसिकली इकलौते जो 2 बंदे थे जो इनको मैच जिता सकते थे सीएसके को, दोनों को आउट करके दिखाया। बहुत बढ़िया है यश भाई। यश दयाल भी भाई 2 सालों में आप कह सकते हो बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड बॉलर है। 5 छक्के से सीधा ये दिन। हाँ, तो ये मतलब बहुत अच्छा लगता देख के। रही बात भाई आगे के सफर की, इन दोनों टीम्स की, सीएसके का मैच है सिर्फ परसों राजस्थान के साथ गुवाहाटी में, तो वो भी लगभग दोनों टीम्स के लिए अवे मैच ही है, कोई करेक्ट टेंशन वाली बात करेक्ट। नहीं है। सीएसके उस सेंस में बेटर फील कर रही होगी। आरसीबी अब बैंगलोर जाएगी, चिन्ना स्वामी में मैच है गुजरात टाइटंस के खिलाफ वेडनेसडे को। तो बढ़िया मैच होगा। तो हाँ, देखते हैं क्या होता है। मुझे तो पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं आरसीबी से, बट अभी गुजरात टाइटंस को भी कल खेलना है एमआई के साथ, देखते क्या होता है। अब वो आस्क टीएफसी वाले सेगमेंट में यस। बढ़ते हैं, और आप भी अपने क्वेश्चंस छोड़ सकते हो, हैशटैग आस्क आस्क टीएफसी, टीएफसी। तो हैशटैग आस्क टीएफसी से सुखदेव सिंह जी पूछ रहे हैं भाई, हाँ। स्टार्ट बेंच और सेल हम्म। आईपीएल क्रिकेट का एडिशन अगर करेंगे हाँ।
तो निकोलस पूरन, क्लासन और सूर्य कुमार यादव, क्या हाँ करोगे आप? करंट यस, करंटली करंट फॉर्म पे ना करंटली ही पूछ रहे हैं मेरे हिसाब से वो। करंट फॉर्म पे मैं खिलाऊंगा निकोलस पूरन को, बेंच करूंगा क्लासन को, सेल करूंगा सूर्य को। मैं भी वही करूंगा फिलहाल, मेरा भी और आंसर यही अगर है। ओवरऑल पूछोगे, ओवरऑल भी बता देता हूँ, स्काई खिलाऊंगा, बेंच क्लासन करूंगा बैठाओगे, क्लासन और पूरन सेल कर दूंगा। बट फिलहाल जिस हिसाब से पूरन चल रहा है, फिलहाल खिलाना पूरन ही है पड़ेगा। भाई। एक और सवाल है भाई सोहम का, हैशटैग आस्क टीएससी, व्हिच टीम डू यू थिंक विल विन मोस्ट अवे मैचेस इन दिस सीजन? भाई दो तो ये टीम जीत गई। तो आप, पॉसिबल 7 में से 2 तो जीत गई, एक आधा और जीत गई तो मोस्ट भी हो सकता है वो, तो मैं तो आरसीबी के साथ जा रहा भाई मैं क्योंकि पंजाब जीटी से जीत चुकी है अहमदाबाद में, हूँ। ये भी बात सही तो है। मैं तो भाई पंजाब के साथ और जाऊंगा। उनका अगला भी अवे है लखनऊ में। अब मुझे पता नहीं, वहां फील आ रही है कि वहां पे भी पंजाब जीतेगी। तो पंजाब, और पंजाबी। पंजाब का वैसे भी आई थिंक पिछले 2 सीजन में रिकॉर्ड है, 8 अवे विन्स है और घर पे शायद 3-4 ही जीते हैं, कुछ ऐसा है। चलो इस मामले में तो अच्छी है। तो आई थिंक दिस प्रीटी मच सम्स इट यस। अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।